तो बताइए, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए 10 जनवरी। तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कहेंगे तो आप कहेंगे 14 सितंबर या 14 सितंबर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे लखनऊ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। राज्यसभा सीट 31 है। और विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 403 है। और विधान परिषद सीट 100। विधान परिषद सीट कितना? 100, 100। और विधान सभा सीट कितना कहेंगे? 403 कहेंगे। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे कानपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? वाराणसी में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। लोक नृत्य कहेंगे रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जेता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। इतना पॉइंट हम लोग उत्तर प्रदेश से देखें। में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है? बताइए तो किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश को चुना गया है। तो 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और रुपया है इनका टका। मतलब मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है? तो टका है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तब क्या कहेंगे? कर्नाटक। अब हम लोग कर्नाटक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कहाँ है? बंगलोर में है। राज्यपाल कौन है? बज्जू भाई वाला है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। राज्यसभा सीट 12 है। और विधानसभा सीट आपका 224 है। विधान परिषद सीट तो आप कहेंगे 75 है। कितना है? 75 है। हुगली में सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म जो है बनाया जा रहा है।
प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ऐप मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, नेकरा सम्मान योजना, मास्क दिवस 18 जून को मनाया गया था। कर्नाटक में ही मास्क दिवस 18 जून को मनाया गया था। कहाँ? 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया था। कहाँ? तो कर्नाटक में ही मनाया गया था। प्राणवायु कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना, जनसेवक योजना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, नंदी हिल पर्वतीय नगर की ऊंचाई कितनी है? अगर आपसे पूछ देगा तो आप कहेंगे 1474 मीटर। केमानगुंडी पर्वतीय नगर की ऊंचाई कितना है? तो आप कहेंगे 914 मीटर। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप कहेंगे बंगलुरु में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक राज्य तथा अरब सागर में है। न्यू मंगलुरु जो है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य तथा अरब सागर में है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप कहेंगे कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। जोग या जरसोप्पा जो शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में ही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में ही है। गोकक नदी पे है, कर्नाटक में ही है। अब जो है कर्नाटक का लोक नृत्य, तो आप कहेंगे यक्षगान, कुनिता, कर्ग, लाम्बी, बीरगासे, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है तथा कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। तो हम लोग इतना क्वेश्चन देखे कर्नाटक से। हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आप कहेंगे बताइए कौन थे? आप कहेंगे लेखक थे। तो हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? लेखक थे। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे RS शर्मा को। किसको? RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आप कहेंगे जापान। तो जापान जो है इस बार भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? माफ करने का फैसला किया। किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? तो आप कहेंगे केरल। क्या? केरल। अब हम लोग केरल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल की राजधानी, तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम।
केरल की स्थापना, तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को हुआ था केरल की स्थापना। राज्यपाल कहेंगे आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 20। राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 141। तो केरल में लोकसभा सीट कितना है, तो आप कहेंगे 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। यहाँ का जो है मुख्य पर्वतीय नगर मन्नार है और पेरियार है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है ओनली केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है केरल में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद गोवा में है, उसके बाद त्रिपुरा में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है और ये अब अरब सागर में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान करने वाला, तो आप कहेंगे केरल है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला केरल है। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट, तो आप क्या कहेंगे, केरल में ही स्टार्ट हुआ था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, तो ये भी कहाँ था, केरल में ही था। तो हम लोग केरल से इतनी पॉइंट देखें। आईसीसी बोर्ड ने बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है। आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है, तो आप कहेंगे जय शाह को। किसको चुना गया है, तो जय शाह को चुना गया है। किसको चुना गया है, जय शाह को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो अब हम लोग तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ देगा हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू करने वाला राज्य, तो आप कहेंगे तमिलनाडु है। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य पर कौन पहुंचे हैं, तो तमिलनाडु पहुंचे हैं। किसको पछा रहे हैं, तो आप कहेंगे गुजरात को पछा रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे कुंडा परियोजना, तो कहेंगे ये कुंडा नदी पर है और तमिलनाडु में है। इससे तमिलनाडु राज्य ही लाभान्वित होते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह सभी कहाँ है, तो बंगाल खाड़ी में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर में है। यहाँ का जो बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है, आप कहेंगे कालकड, मुथुद्धरई, अन्नामलई, मधुमलाई, सतमंगलम। तो हम लोग तमिलनाडु से इतना क्वेश्चन देखे। अगर आपसे पूछ दे लोकसभा सीट कितना है तमिलनाडु में, लोकसभा सीट, तो आप क्या कहेंगे 39 39 है। राज्यसभा सीट अगर आपसे पूछ दे राज्यसभा सीट कितना है, तो आप कहेंगे 18 है। और विधानसभा सीट अगर पूछ दे, तो आप कहेंगे विधानसभा सीट 234 है। कितना है, 234 है। तो लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। अगर वेदांतगल, इंदिरा गांधी, मधुमलय, ये सब क्या है, अभ्यारण्य है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ICRA रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.1 प्रतिशत। 10.1 प्रतिशत। KVIC द्वारा विकसित
खादी प्राकृतिक पेंट को कौन लॉन्च करेगा? KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी। फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? तो आप कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप क्या कहेंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।